नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एनालाइजर पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का प्रथम अध्याय वन एवं वन्य जीव एवं उनका संरक्षण। तो आज हमारी जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है उसमें हम कक्षा 6 हमने सारे अध्याय कंप्लीट कर लिए और आज हम शुरू करेंगे कक्षा 7 से। तो जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें और प्लीज हमें सपोर्ट करें ताकि हम आगे भी आपके लिए क्लास लाते रहें। थैंक यू। हाँ जी, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। वन्य जीव और उनका संरक्षण। राजस्थान में वन्य जीव और उनका संरक्षण। तो आप सभी को पता है राजस्थान एक 60% मरुस्थलीय इलाका है और 40% भाग जो है उससे भी कम भाग पर जो कृषि योग्य भूमि या जंगल सारा कुछ उस पर ही है। तो राजस्थान में जो ऐसा माना जाता है कि 33% से ज्यादा भूभाग पर किसी राज्य में वन संपदा होनी चाहिए राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में इससे भी कम है, लगभग 29% 28% ही है। तो ये एक चिंता का विषय है। अब राजस्थान में जो भी वन्य है, वन्य अभयारण्य है, उनमें जो वन है, वन्य जीव है और किस प्रकार उनका संरक्षण किया जा सकता है वो सब इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 अध्याय फर्स्ट वन्य जीव है उनका संरक्षण। तो राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग आता है ना। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग आता है? 10वां भाग आता है। और राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में, सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें? उदयपुर में। और सबसे कम जो वन क्षेत्र है वो है चूरू में सबसे कम और उदयपुर में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र। उदयपुर आपको होता है झीलों की नगरी कहा जाता है जिसे। चलो, अब वनों को हमारे 3 प्रकार से बांटा गया है, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। कितने प्रकार से बांटा गया? 3 प्रकार से, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत वन। अब आरक्षित वन वे वर्ग वन होते हैं जो सरकार के नियंत्रण में होते हैं और इनका 1/3 भाग, वन का 1/3 भाग आरक्षित वन माना जाता है। और इसमें पशु को चराना या लकड़ी काटना बैन होता है। आप ये पशु नहीं चरा सकते, लकड़ी नहीं काट सकते। ये होते हैं आरक्षित वन। समझ गए कि सरकार के अधीन होंगे। कुल वन का 1/3 भाग होगा और इस पर पशु चराना और लकड़ी काटना प्रतिबंध होगा पूर्णतः। क्लियर है? अब है सुरक्षित वन। अब सरकार के नियंत्रण में ये भी होते हैं और लेकिन ये आधे से अधिक भाग पर वन नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा आधे से अधिक भाग हो सकता है। और इसमें आप पशु चरा सकते हो और लकड़ी भी काट सकते हो। लकड़ी, सूखी लकड़ी आप काट सकते हो, बाकी आप नहीं काट सकते, हरे पौधे नहीं काट सकते। अवर्गीकृत वन। अब इनके अलावा जो भी बनते हैं जिन पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, चारागाह भूमि जिन्हें कहते हैं वे वन, और इस पर पशु चराने और लकड़ी काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता किसी भी प्रकार से। ये 3 हो गए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है भौगोलिक दृष्टि से जो वनों का वर्गीकरण किया गया राजस्थान में वो हम पढ़ते हैं मैप के आधार पर, है ना। सबसे पहला जाता है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, जो राजस्थान में से एक क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। इनमें कौन से जिले आते हैं? देखो, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर, सारा पश्चिमी इलाका इसमें आता है। यहाँ देखो मैप से, देखो आप, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सारा देखो यहां तक, ये पूरा मरुस्थलीय इलाका देखो, ये सारा इलाका उष्ण कटिबंधीय कटीले जड़दार वन का। ये देख लो, सारा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जो भी सीकर आ जाता है, जोधपुर, सारा नागौर, ये सारा ये आ जाता है उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों में। क्लियर है? इनमें वनों में झाड़ियां और कटीले वृक्ष पाए जाते हैं क्योंकि मरुस्थलीय इलाका है पूरा। और मुख्य वृक्ष जहाँ का ये जो है वो रोहिड़ा, धोगड़ा, बेर, बबूल, नीम, केर आदि है। ये आदि वृक्ष इसमें मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों में। इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद भी कहा जाता है। जो ये सारी कटीले वन हो जाते हैं, झाड़ियों में पाई जाती है कटीली, इनको मरुद विधि कहा जाता है। क्लियर है? अब ये जो बाकी बचा है नहीं, देखो ये पार्ट, ये आगे आ रहा है, ये सारा, ये अपना उष्ण शुष्क वन। देखो, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। अब जो बांसपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक आदि जो जिले हैं, ये सारा इलाका आ जाता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का सारा इलाका आ जाता है। क्लियर है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक का इलाका। इसमें जो प्रमुख वृक्ष है वो है सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुलर,
गोग, धल, साल, सीताफल, आंवला, बांस, नीम, आम और शीशम, ये सारे पौधे इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब राजस्थान का जो सिरोही है ना, सिरोही, ये है एकमात्र जगह जहां पर सदाबहार वन, इन्हें वनों का सदाबहार वन कहा जाता है। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। आम, बांस, सागवान, कौन कौन से आम, बांस, सागवान आबू के यहाँ पे सिरोही में पाए जाते हैं और ये अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। क्लियर है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं भाई वनों के संरक्षण में कि जो राजस्थान में वनों का संरक्षण है वो कैसे किया जा रहा है, सरकार ने क्या किया है इसके लिए। तो राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 में बनाई गई। अब राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग का 33% वन होना चाहिए, मतलब किसी भी राज्य में कुल भूभाग का 33% होना चाहिए, जो कि राजस्थान में नहीं है और कम ही होता जा रहा है। ये एक निराशा का विषय है। अब राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया। देख लो 20% से भी कम है। वन नीति 2010 के अनुसार राज्य के संपूर्ण भूभाग का 20% को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। जोधपुर में केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान काजरी है, आपको पता है जोधपुर में, और शुष्क वन अनुसंधान आवरी स्थित है, ये दोनों जोधपुर में है। क्लियर है। चलो एक और यदि अमृता देवी ने, आपको सभी को पता है अमृता देवी ने कितना बड़ा बलिदान दिया था। 1730 में 363 पुरुष महिलाओं के साथ वनों को बचाने के लिए अपने बलिदान दे दिएगा वृक्षों में लिपट कर, आप सभी को बताइए बात। और अमृता देवी की स्मृति में ये एक मृग उपवन स्थापित किया गया है यहाँ पे। क्लियर है। और ये प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, देख लो वृक्ष मेला भरता है जोधपुर में। राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सभी को कहाँ पर है, भरतपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, भरतपुर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर राजस्थान में 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। चलो अब ये कुछ प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है जिनकी हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय मरुद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जैसलमेर बाड़मेर में है और गोडावन, भेड़िया और सिहार प्रमुख यहाँ के जीव है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि अपने राजसमंद, उदयपुर और पाली में है और भालू, बाघ, चिंगारा, नीलगाय यहाँ पर प्रमुख जीव जंतु है। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में है और बाघ, सियार, चीता और भेड़िया प्रमुख जीव है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में है, बाघ, चीता और सियार प्रमुख जीव है। टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद, अजमेर, पाली में है, यहाँ पर तेंदुआ, भालू, सियार और बाघ है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में है और उड़न गिलहरी और सांबर और लोमड़ी प्रमुख जीव है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य ये है अपने सिरोही में और रीछ, जंगली मुर्गा और चिंकारा इसमें प्रमुख जीव है। तो यह था आज का हमारा फर्स्ट अध्याय कक्षा 7 का। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और एम करते हैं 100 लाइक्स का। थैंक यू।